गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 849 में आपका स्वागत है। जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती है, आपको ही जिंदगी के हिसाब से चलना चाहिए, तभी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, खुशहाली, आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े सपने होते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, अच्छी बात। लेकिन प्लानिंग करने से, प्लानिंग के हिसाब से जितना हो सके उसका आनंद लो, और फिर वो प्लानिंग के हिसाब से जो ना हो, जो हो रहा हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर उसको स्वीकार करेंगे तभी जीवन को आनंद से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। हम बहुत कुछ सोचते हैं, कल हमारी खुशी का दिन आने वाला है, कल हमारी प्यार के दिन आने वाला है, कल हमारी शादी होगी, कल हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। बहुत कुछ हम ऐसा प्लानिंग करते हैं, ऐसा हम चाहते भी हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है तो आपको दुख होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसी को कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, वर्तमान में जीना। जो हो उसको स्वीकार करना। भूत में कल आपने कुछ सोचा था, कल आपने जो सपने देखे तो भूत हो गया, लेकिन जीना आपको वर्तमान में पड़ता है। वर्तमान में जब आप रास्ता चलते हैं, रास्ते में चलते हुए जो भी सिचुएशन होती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गड्ढा है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं किसी टकराव हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उस वक्त आप क्या डिसीजन लेते हैं, वही होता वर्तमान में जीना। उस वक्त ये नहीं सोचना है कि हमने ऐसा नहीं किया था, हमने वैसा नहीं किया था, हमने ये नहीं सोचा था, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो प्रेजेंट में है वो गिफ्ट है, उपहार है, उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। अब हमें ये घटना जो घट गई है उससे कैसे निकलना है, ये हमें सोचना है, ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ क्यों किया, हमारी बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने पाल रखे थे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जीवन को प्यार से, समझदारी से जिया जाता है, और अहंकार, ईगो हमारा सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन होता है। लोग अहंकार के बस अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ ले, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, मैं किसी को आगे क्यों झुकूं। ये बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दिमाग में फितूर पाल लेते हैं, उससे रिलेशन खराब होते हैं, और खुद के साथ भी आपका रिलेशन खराब होता है, और दूसरों के साथ भी खराब। चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, दोस्त का रिलेशन हो, भाई भाई का रिलेशन हो, माँ बेटी का रिलेशन हो, बाप बेटे का रिलेशन हो, बहुत सारे रिलेशन। उसका कारण यही होता है, ईगो, एक अहंकार पाल के रख लेते हैं। तो आप सोचते हैं कि जिंदगी आपके हिसाब से चलेगी, पर ऐसा नहीं होता। सृष्टि जो प्रकृति है, प्रकृति जो भी हमें देती है उसका गिफ्ट समझ के, उसका उपहार समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए वर्तमान को हमें वर्तमान का हमें मान रखना है। मतलब जो वर्तमान प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है, उसको स्वीकार करना है। जो भी घटना है वो गिफ्ट समझ के स्वीकार करो। चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, वो गिफ्ट है, उपहार है। भगवान ऊपर वाला आपको कुछ उसके द्वारा संदेश देना चाहता, मैसेज देना चाहता है कि इसके द्वारा आप समझदारी पैदा करो अपने जीवन में। समझदारी पैदा करके जीवन को बेहतर तरीके से जियो। बीत गई सो बीत गई, उस बात का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। उससे कुछ होने वाला नहीं है। चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पद पे हो, आप कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, उस आपके जीवन में खुशहाली तभी आएगी जो वर्तमान को स्वीकार करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे। किसी ने आपके साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये सब करने से कुछ होना नहीं है। टाइम खराब होगा, टाइम बर्बाद होगा, और अपना मन भी खराब करोगे। उसकी बजाय उससे निकलने का रास्ता ढूंढो कि जो हमें ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया, उसको स्वीकार करके हम उसका प्रसाद समझ के हम आगे कैसे जीवन में बढ़ें, और इससे हम क्या संदेश लेते हैं। हर घटना कुछ ना कुछ हमें सबक देती, संदेश देती है। हमें उसको स्वीकार करने की काबिलियत पैदा करनी है, और तभी जीवन को खुशहाली से, आनंद से जी पाएंगे। चाहे आप किसी पदवी पे हों, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर में, कहीं पर भी आप क्यों ना रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर समझदारी से वर्तमान में जीना सीख लिया आपने, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मंगल ही मंगल होगा, खुशहाली खुशहाली होगी, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। और नहीं तो आप चाहे कितने बड़े पैसे वाले हों, कितनी बड़ी डिग्री हो, कितने बड़े डिप्लोमा हो, कितने बड़े घर में रह रहे हो, कितने बड़े किसी भी देश में रह रहे हों, आप परेशान, डिस्टर्ब ही रहेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाते। वो सोचते हैं मैं भूतकाल में ये था, मेरी इतनी बड़ी पोजीशन थी, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा
घर है और इतनी बड़ी पोजीशन है, वो सब कुछ नहीं है। वो सभी की बड़ी बड़ी पोजीशन भी हिल जाती हैं। आपकी खुद की पोजीशन क्या है? अगर आपको वर्तमान में जीना आता है, जो घटनाएं घट रही हैं उनको स्वीकार करना आता है और उनसे निकलने का रास्ता आता है, तो आपसे बढ़ के दुनिया में कोई खुशहाल इंसान नहीं है। यही जीवन में इसी वक्त इसी समय आप स्वर्ग में हैं। और अगर इसी वक्त इसी समय आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, उनको स्वीकार करके आप उनके लिए किसी को दोषारोपण देते रहेंगे तो यही आपका नरक। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, इसी वक्त इसी मोमेंट है। अगर हैप्पी हैं, खुश हैं, आनंद में हैं तो यही स्वर्ग है। और अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, कुड़ की जिंदगी जी रहे हैं, कोई मेरे साथ बात क्यों नहीं करता, मैं किसी से बात क्यों करूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा ईगो, एक अहंकार लेकर के बैठे रहते तो बैठे रहो, उससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया में आप हैं तभी दुनिया चलेगी, आप नहीं होंगे दुनिया तब भी चलते, उसे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरूर अपने आप को वंचित कर पाएंगे कि हम आए थे यहाँ पे दुनिया में कुछ करने के लिए, परमपिता परमात्मा ने मुझे भेजा था खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, जीवन जीने के लिए, लेकिन हम उस जीवन को बेहतर तरीके से जी नहीं पाए और जीवन को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, तो आप वंचित रह जाएं। दुनिया में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती है, जिंदगी के हिसाब से हमको चलने चाहिए। उसकी काबिलियत पैदा करनी है, उतनी समझ पैदा करनी है और अपने जीवन में एक अच्छा डिसीजन लेने वाला इंसान बनना है और लोगों के साथ मिलजुल के रहना, प्रेम मोहब्बत से, भाईचारे से रहना है और थोड़ा सा अपनी मानसिकता का विकास करते जाना है। हम बहुत सारा खाना पीना खाते हैं, उससे हमारा शरीर तो स्वस्थ बनता है, लेकिन हमें मानसिक विकास के लिए सेल्फ डेवलपमेंट की कोई बुक्स पढ़नी है, उसके सेमिनार अटेंड करनी है, कोई ट्रेनिंग लेनी है। आपके अच्छे जो गुरु हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं, उनके सानिध्य में भी कुछ समय बिताना है। आपके घर में ही आपके माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ भी समय बिताइए, उनसे भी बहुत कुछ ज्ञान पैदा होता है। और जब कभी मौका मिलता है हमें थोड़ा सा एडवेंचर के लिए इधर उधर भी जाना चाहिए, उससे हमारा भी माइंड का काफ़ी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अपने गांव कस्बे जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पर भी जाइए, तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि वहां का जीवन, बहुत साल पहले आप गए होंगे तब लाइफ स्टाइल अलग थी, अभी बहुत इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं दुनियादारी से, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता, अनुभव होता, तब आप और भी बेहतर तरीके से अपने जीवन के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। इसलिए जीवन को खुशहाली से, आनंद से, मंगलमय जीना है तो हमें जिंदगी के हिसाब से जीने की काबिलियत पैदा करनी है और दूसरे के ऊपर दोषारोपण निकालने की बजाय खुद उसके बारे में थोड़ा सा आत्ममंथन करना है, मनन करना है। कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर है, क्योंकि आपके जीवन में कोई अगर घटना घट रही, उस घटना के पीछे कोई ना कोई ऊपर वाले का उद्देश्य होता है। वो आपको उस घटना से कुछ नया सबक दे करके, नया संदेश दे करके आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पैदा होते हैं तो हमें कोई गिफ्ट को उस तरह स्वीकार करना चाहिए और जीवन को एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत ही उसको जहां में जीना आ गया। तो एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत बन तो पुजारी भगवान बन के जी। जिंदगी जितने दिन की है उसको जिंदा दिली से जीना है, खुशहाली से जीना, आनंद से जीना है, प्रेम मोहब्बत से जीना है और सबके साथ मिलकर के चलना है। और अपने अहंकार, ईगो को साइड में, अहंकार तो हमारे लिए विनाश का कारण ही बनता है, खुशहाली का कारण नहीं बनता। सबको गले लगाओ, कुछ गलती हो गई है तो उसको माफ़ी मांग लो। कहते हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया, देखो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, मंगल ही मंगल होगा। हाँ, आप हमारे लाइफ कोचिंग सीरीज प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। टर्निंग पॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को लाइफ में अपना करके एक बहुत ही एक जबरदस्त इफेक्टिव लीडर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के धनी इंसान बन सकते हैं। उससे जीवन को बेहतर तरीके से जीने की काबिलियत सीख सकते हैं और एक जीवन को नए ऊंचाई पर ले जाने की स्किल सीख करके जीवन को एक नई दिशा देने का आप प्रयास करिए। देखिए जीवन आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, बस आप तैयार हो जाइए। जीवन तो आपके लिए खुशहाली देना चाहता, प्रसन्नता देना चाहता, कामयाबी देना चाहता, बस आप अपने आप को तैयार करिए। जीवन में मंगल ही मंगल होगा, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक अफर्मेशन। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम हेल्दी, I am happy, I am great, I am great, I am best, I am best, I am best, I am sincere, I am courageous, I am powerful, I am brilliant, I am genius, I am unique, I am special, I proud myself, I love myself. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को शाबाशी देनी, अपने आप की तारीफ करिए और देखिए आपके जीवन में
खुशहाली खुशहाली होगी, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जिस चीज़ की आपके जीवन में आपको लगता कमी है, उस चीज़ के लिए प्रयास करिए, वो कमी जरूर पूरी होगी। जो आपकी वीकनेसेस हैं उसके ऊपर वर्क करिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और भी बेहतर बनाइए, जीवन आनंद खुशियों से भर जाएगा। हाँ, हमारे लाइव कोचिंग प्रोग्राम के हिस्सा बनने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 9953081630 पर संपर्क करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, प्रचार प्रसार करिए, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.